चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है ट्रायल। वी हैव overviewed about first information report, then investigation. After the investigation, the police has to file a charge sheet or a challan or a final report. Then cognizance लिया द्वारा cognizance लेने के बाद चार्ज फ्रेम किए गए एंड नाउ फाइनली ट्रायल। तो जरा जल्दी से ट्रायल को जो है बीच में लिखिए। ट्रायल ट्रायल को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, सेशन ट्रायल एंड मजिस्ट्रेट ट्रायल। सेशन ट्रायल एंड मजिस्ट्रेट ट्रायल। सेशन ट्रायल एंड मजिस्ट्रेट ट्रायल। सेशन ट्रायल सेक्शन 248 से 260, 248 से 260। मजिस्ट्रेट ट्रायल को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, थ्री पार्ट्स में। मजिस्ट्रेट ट्रायल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। ऑफ वारंट केसेस, ऑफ समन केसेस एंड समरी ट्रायल। ऑफ वारंट केसेस पहला, दूसरा ऑफ समन केसेस, तीसरा समरी ट्रायल। क्लियर है? और बोलिए भाई, इन्होंने पहले भी लिखा होगा। ठीक है, वारंट केसेस को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। वारंट केसेस को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट सेक्शन लिखिए 261 से 266, 261 से 266 प्लस 271। देन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। इसको क्या कहते हैं हम दूसरे लफ्जों में? कंप्लेंट केस। कंप्लेंट केस। ठीक है, तो कंप्लेंट केस के सेक्शन से लिखिए 267 से 271। वारंट केस हो गया। समन केस का लिखिए सेक्शन 274 से 282, 274 से 282। एंड समरी ट्रायल का 283 से 288। बन गया भाई, कंप्लीट हो गया। रहनुमा बताओ जल्दी से क्या बनाया है। तो ट्रायल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेशन ट्रायल ट्रायल को एंड मजिस्ट्रेट ट्रायल। ट्रायल ट्रायल को ट्रायल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। सेशन बताइए। ट्रायल एंड मजिस्ट्रेट ट्रायल। हम्म, सेशन ट्रायल के सेक्शन है 248 से 260। हम्म, देन फर्दर मजिस्ट्रेट ट्रायल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑफ वारंट हम्म, केसेस, ऑफ समन केसेस एंड समरी ट्रायल। ठीक है। वारंट ऑफ वारंट केसेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, केस इंस्टीट्यूटेड फर्दर। ऑन पुलिस रिपोर्ट, हाँ, जिसके सेक्शन है 261 से 266 प्लस 271। एंड केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट मींस कंप्लेन केसेस, जिसके सेक्शन 267 से 271। ठीक है, और समन केसेस के सेक्शन है 274 से लेकर 282। एंड समरी ठीक ट्रायल है, के सेक्शन है 283 से लेकर 288। ठीक है। बहुत बढ़िया। किसी को कोई परेशानी, दिक्कत? जल्दी से बताइए। सबने नो लिख लिया सर। ना? है ना? अब देखिए, अब आ जाइए। देखिए, ट्रायल अगर कह दे कि ट्रायल इज अ इजीएस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसीजरल लॉ, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नॉ बीएनएसएस का अगर हम इजीएस्ट पार्ट कहें तो क्या है? ट्रायल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ट्रायल को। अब हम पढ़ेंगे, पहले तो चैप्टर देखिए। चैप्टर
चैप्टर का नाम क्या है? 19, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष ट्रायल। ठीक है, देखिए पहले सुन लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही ट्रायल होगा और इसी तरीके से ट्रायल के सेक्शंस मिलेंगे। पहले क्या होगा, देखिए अगर ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, अभी कॉग्निजेंस ले चुकी कोर्ट, है ना, चार्ज फ्रेम कर चुकी। अब चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट ने चार्ज चार्ज फ्रेम कर लिया। चार्ज फ्रेम करने के बाद अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली आप क्या देखेंगे कि सर अब क्या होगा कि प्रोसिक्यूशन जो है ट्रायल को कंडक्ट करेगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष प्रोसिक्यूशन ट्रायल को कंडक्ट करेगा और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन परमिशन लेगा कोर्ट की कि अब ट्रायल कंडक्ट हो, कोर्ट ट्रायल को कंडक्ट करेगी। परमिशन हुई, ट्रायल स्टार्ट हुआ। अब कहा कि आप अपना केस खोलिए, ओपनिंग ऑफ द केसेस, केस बाय प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन का जो केस आया, केस में प्रोसिक्यूशन कहने लगे सर देखिए इनके अगेंस्ट जो है ऐसे ऐसे मामले हैं और ये इन इन मामलों में इन्होंने ऑफेंस किया है सर, इनके अगेंस्ट चार्ज बन चुका है सर, चार्ज बनने के बाद इन्होंने ऑफेंस किया है, मतलब कि इन्होंने ऑफेंस किया है और इनके कन्विक्शन होनी चाहिए। ही मस्ट हैव टू बी प्रूव्ड गिल्टी, ये गिल्टी प्रूव होंगे सर। ठीक है, अब कोर्ट देखती है, कोर्ट को लगा रे यार जो इन्होंने प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस दिए हैं, जो विटनेसेस दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, इनसे तो लगता है कि कुछ ही नहीं बनता। जो प्राइमा फेसाई केस है, प्राइमा फेसाई केस मीट आउट ही नहीं होता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? प्राइमा फेसाई केस मीट आउट ही नहीं होता, किसके अगेंस्ट? एक्यूज के अगेंस्ट। तो कोर्ट कहेगी इनको डिस्चार्ज करो। लेकिन उससे पहले पहले सीआरपीसी में था, ये था जो हमने बताया, लेकिन अब क्या है, द एक्यूज पर्सन मस्ट हैव प्रीफर एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के समक्ष, कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष जो है एप्लीकेशन लाएंगे विद इन 60 डेज फॉर डिस्चार्जिंग हिमसेल्फ, ताकि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। यस नो? ठीक है, 60 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन लाई। अब कोर्ट को लगा हाँ हाँ कोई प्राइमा फेसाई केस मीट आउट नहीं होता, जो भी इन्होंने दिए हैं देर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड अगेंस्ट एन एक्यूज, उनको जो है क्या करेगी, डिस्चार्ज कर देगी। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन ने केस कंडक्ट किया, जो प्रोसिक्यूशन ने ओपनिंग ऑफ द केस की, ओपनिंग ऑफ केस में देखा कि नहीं ऐसा नहीं है। आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ द विटनेसेस, इनको लगा कि नहीं नहीं प्राइमा फेसाई केस तो मीट आउट होता है। अब कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज बनाएगी, पहले डिस्चार्ज कर देगी, फिर अगर लगता है कि नहीं कि बनता है केस तो चार्ज बनाएगी। अब जब चार्ज बनाएगी तो चार्ज बनाने के लिए दो तरीके के केस आएंगे। या तो केस होगा जो विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा अगर वो ट्राइबल नहीं है तो यहां पर जो कोर्ट ऑफ सेशन है चार्ज फ्रेम करने के बाद डिटेल्ड ट्रायल के लिए सीजीएम कोर्ट को या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ट्रांसफर कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रांसफर। और वो कैसे उस केस का ट्रायल करेगा? जैसे कि वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद अगर वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, चार्ज बनाएगा, चार्ज फ्रेम के सॉरी ट्रायल करेगा। लेकिन ऐसे ट्रायल के लिए भी जो है चार्ज, जैसे चार्ज फ्रेम करेगा, ट्रायल कंडक्ट करने जाएगी कोर्ट, तो कोर्ट जो है 60 डेज के अंदर अंदर, किस दिन से वो हम पढ़वा देंगे, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन फर्स्ट हियरिंग ऑन द चार्ज, चार्ज पे जिस दिन सुना, चार्ज बन रहा था ना, चार्ज बनने पे जिस दिन सुना उसके 60 दिन के अंदर अंदर ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, चार्ज फ्रेम किया जाए। ठीक है, अब उसके बाद अगर अब चार्ज बना, चार्ज बनने के बाद जो है अब कोर्ट कहती है कि बताइए वेदर यू प्लीड गिल्टी, तुम अपने आप को दोषी मानते हो कि नहीं, क्या आपने दोष किया है? कहते हैं सर हाँ मैंने दोष किया है, मैं दोषी मानता हूं अपना, वो प्लीड गिल्टी कर लेता है। तो यहाँ पर कोर्ट देखो सेक्शन देखते चले जाने में, सेक्शन बिल्कुल बता रहा हूँ, अभी आप पढ़ेंगे भी। ठीक है,
यहाँ पर कोर्ट जब वो प्लीड गिल्टी कर लेगा तो कोर्ट कहेगी भैया इनके अगेंस्ट जो प्ली कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी करिए, कन्विक्शन हो जाएगी प्ली ऑफ गिल्टी पर। लेकिन व्हेन ही रिफ्यूज्ड टू प्लीड गिल्टी एंड डिजायर टू बी ट्राइड, जहां वो चाहता है कि गिल्टी प्लीड नहीं करता और कहते सर नहीं मेरा डिटेल ट्रायल कीजिए, आई वांट टू बी ट्राइड, मैं ट्रायल चाहता हूं। ट्रायल, अब कोर्ट ट्रायल करेगी, ट्रायल के लिए अब यहाँ डेट देगी। देखिए डेट फॉर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, अब प्रोसिक्यूशन के वो कहेगी कि जाइए अपने एविडेंस लेके आइए। अब यहाँ कोर्ट जो है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस देखेगी, कहने लगे हाँ हाँ, अब प्रोसिक्यूशन ने डॉक्यूमेंट दिए, एविडेंस लाए, जितने भी प्रोडक्शन थे, जितनी भी चीजें थी उनको लाया। कोर्ट ने देखा नहीं अभी भी कोई केस, देखिए शुरू में अगर केस मीट आउट नहीं होता तो डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुए, विटनेसेस आए, एविडेंस दिए, एविडेंस के बाद डेट ऑफ एविडेंस देने के बाद फिर भी कोई केस नहीं बनता तो अब एक्विट कर देगी कोर्ट ऑफ सेशन। लिखा है कि नहीं ऐसा आगे? Yes, नहीं। sir. अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि नहीं, केस मीट आउट होता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस है, अब देखा देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड दैट द एक्यूज शुड बी ट्राइड, एक्यूज का ट्रायल होना चाहिए, सफिशिएंट ग्राउंड है। अब एक्यूज के अगेंस्ट क्या होगा, अब एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जो है ट्रायल होगा। जब ट्रायल होगा तो अब जो है डिफेंस को बुलाएंगे, कहने लगे अब आप भी जो है लाइए अपने विटनेसेस वगैरह, समझ रहे हैं? एक्यूज पर्सन को कहेंगे कि आप अपने डिफेंसेस लेके आइए, जो भी आपका डिफेंस है। अब यहाँ पर जो है कोर्ट से जो है रिक्वेस्ट करेगा, एक्यूज पर्सन डिफेंस रिक्वेस्ट करे सर जो है हमारे जो भी विटनेसेस है उनको प्रोसेस कर दीजिए, समन भेज दीजिए, वारंट भेज दीजिए, उनको बुला लीजिए, इशू प्रोसेस भेज दीजिए और उनका एग्जामिनेशन करा लीजिए। ठीक है, अब आफ्टर ऑल, ठीक है, ये सब हुआ, इस सब के होने के बाद देखिए समझिएगा बात, क्या हुआ, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ, प्ली ऑफ गिल्टी हो गया, डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हो गया, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन हो गया, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन के बाद एक्विटल हो गया, फिर एंट्रिंग अपॉन अ डिफेंस हो गया। अब इन सब के बाद अब आर्ग्यूमेंट होंगे, प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट, डिफेंस के आर्ग्यूमेंट, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के आर्ग्यूमेंट के बाद फाइनली कोर्ट शैल प्रोनाउंस जजमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days एंड नॉट लेटर देन 45 days। समझ आई बात? बिल्कुल ऐसे ही अभी पढ़ेंगे, सेम लिखी मिलेगी। पहला ओपनिंग ऑफ द केस होगा, कंडक्ट किया जाएगा, ट्रायल प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करेगा, ओपनिंग ऑफ द केस होगा, अगर केस नहीं बनता तो डिस्चार्ज, और केस बनता है तो चार्ज फ्रेम हो जाएगा। क्लियर है बात? केस बनता है तो चार्ज फ्रेम हो जाएगा एंड देन आफ्टर चार्ज फ्रेम हो जाएगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद एक्यूज से पूछेंगे प्ली गिल्टी करते हो, अगर वो प्ली ऑफ गिल्टी कर देते तो कन्विक्शन कर देंगे, अगर वो मना कर देगा तो किसको बुलाएंगे, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को, डेट देंगे ना, डेट ऑफ एविडेंस के लिए डेट देंगे प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के डेट के बाद उनको सुना जाएगा, उनके विटनेसेस को देखा जाएगा, सुना जाएगा, फिर पाया गया कि कोई केस नहीं है, ये सब झूठे लगाए गए हैं, अब यहाँ पर फिर से एक्यूटल दे देगा। लेकिन अगर यहाँ पाया गया नहीं नहीं केस मेट आउट होता है, सुना गया, सुनने के बाद अब डिफेंस को बुलाएंगे, आप भी आइए, आप अपना डिफेंस लीजिए, डिफेंस जो है अपना पक्ष लेने के बाद डिफेंस काउंसिल के जो भी विटनेसेस होंगे उनको बुलाया जाएगा, उनका एग्जामिनेशन होगा, देन आफ्टर आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट होने के बाद जजमेंट आ जाएगा। क्लियर है बात? Yes, sir. पढ़ दीजिए। Chapter 19, Trial before a court of session. Section 248, Trial to be conducted by public prosecutor. In every trial, before a court of session, the prosecution shall be conducted by a public prosecutor. नेक्स्ट। Section 249, Opening case for prosecution. When the accused appears or is brought before the court in pursuance of the commitment of case under Section 232 or under any other law for the time being in force, the prosecutor shall open his case by describing the charge brought against the accused,
and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused. ठीक है ना? अब क्या करेगा, या तो देखिए कमिटमेंट होता है ना केस कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष, जल्दी से बताइए 232 में कमिटमेंट के थ्रू केस आया या अदरवाइज आया, तो उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर जो केस को क्या करेगा, खोलेगा और डिस्क्राइब करेगा, कहने लगे सर इनके अगेंस्ट हमारे पास एविडेंस है और ये जो है, लेकिन अब इसको जो है लगता है नहीं गिल्टी नहीं होगा। पढ़िए नेक्स्ट, Section पहले क्लोज 2 पढ़िए, 250 क्लोज 2। Section 250, Clause 2. If upon consideration of the record of the case and the documents submitted therewith, and after hearing the submission of the accused and the prosecution in this behalf, the judge considers that there is no sufficient ground for proceeding against the accused, he shall discharge the accused and record his reason for so doing. क्लियर है बात? जो बात बताई थी वो है कि नहीं, जल्दी जल्दी से बताइए। Yes, sir. क्लॉज 1 250 subsection 1. The accused may prepare an application for discharge within the period of 60 days from the date of the commitment of the case under section 232. ये अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत बार अब पूछा जाना ही है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एक्यूज जो एप्लीकेशन लाएगा डिस्चार्ज की कि सर हमको डिस्चार्ज कर दिए, कितने दिन के अंदर लाएगा, कितने दिन के, बोलिए भाई। 60 days from the first day 60 of दिन के अंदर लेके आएगा। किस दिन से 60 दिन जो है काउंट किए जाएंगे, किस दिन से, ये भी अंडरलाइन कीजिए। 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट, जिस दिन कमिटमेंट हुआ है उससे 60 दिन के अंदर अंदर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन देगा कोर्ट ऑफ सेशन को कि सर हमने कोई ऑफेंस नहीं किया है, हमको डिस्चार्ज कर दीजिए, हमारे अगेंस्ट कोई प्राइमा फेसी केस मीटर आउट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात? चार्ज की डेट से है कि कमिटल की डेट से है? पढ़िए ना, हमने डेट ऑफ कमिटमेंट का है भाई। सर इसमें चार्ज लिखा हुआ है कहाँ है? फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट लिखा हुआ है सर। 250 क्लॉज 1। ओके सर, ठीक है सर। क्या हो गया अब? नहीं सर, मैं 251 का भी देख रही थी, उसमें नीचे कुछ लिखा हुआ है। आइए पढ़िए। Section 251. Framing of charge. Subsection 1. If after such consideration and hearing as aforesaid, the judge is of the opinion that there is a ground for presuming that the accused has committed an offence which a is not बताइए, रुकिए, अब रुकिए, देखिए अब समझ में आ गया? अब जज को क्या लग रहा है, वो क्या प्रिज्यूम कर रहा है? कि बोलते accused चलिए ने यार, बहुत मेहनत से बताया है। कि accused ने माइक मत offense commit किया है। अब कमिट करने के बाद क्या प्रोसीजर होगा बताइए? पढ़ना हाँ पढ़ना है। A is not exclusively triable by the court of session. He may frame a charge against the accused and by order case for trial to Chief Judicial Magistrate or any other magistrate of first class and direct the accused to appear before Chief Judicial Magistrate or Judicial Magistrate of first class on such date as he deems fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for trial of warrant cases instituted on police report. जल्दी से बताइए, मुझे समझ आई मेरी बात? क्या कह रहा है? हमने क्या कहा था? कहने लगा मजिस्ट्रेट प्रिज्यूम कर रहा है, मजिस्ट्रेट प्रिज्यूमिंग एंड कंसीडरिंग दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, और अगर वो ऐसा मामला है विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट चार्ज फ्रेम करने के बाद ट्रांसफर कर देगा, ऑर्डर कर देगा ट्रांसफर का, डायरेक्ट कर देगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, और एक्यूज से कहेगा कि किसी के भी समझ जाइए और अपना ट्रायल कराइए। और जो मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा वो कैसा ट्रायल करेगा? वारंट केस। Warrant case वारंट केस नहीं, वारंट केस भी दो तरीके के थे, instituted on police report. पुलिस रिपोर्ट वाला वारंट केस है ना? केस इंस्टीट्यूटेड एज ऑन पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, अब यहां पर मामला आता है क्लोज बी का। क्लोज बी में वेयर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन।
अब कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगी किस दिन से 60 दिन के अंदर, पढ़िए जरा। B is exclusively triable by court. He shall frame in writing a charge against the accused within a period of 60 days from the date of first hearing on charge. ठीक है ना, फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज, चार्ज पे जिस दिन फर्स्ट हियरिंग हुई उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट क्या करेगी, चार्ज फ्रेम कर। याद रखिएगा ये जो मामले हैं, जो 60 दिन की बाउंडेशन लगाई गई है, इट्स समथिंग curtailing द पावर ऑफ द कोर्ट। अब ये कोर्ट की पावर थी कि कोर्ट को कब चार्ज बनाना है। दिस वाज नॉट एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर टू स्टेट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड नहीं था पहले साफ साफ लिखा हुआ था कि एट ए टाइम कोर्ट किसी भी टाइम चार्ज फ्रेम करेगी। ठीक है, कर दी कि कोर्ट को जो है विद इन अ पीरियड ऑफ द 60 डेज, किस दिन से 60 डेज, फ्रॉम द डेट ऑफ हियरिंग एट अ चार्ज, फर्स्ट हियरिंग है जिस दिन, उस दिन से 60 दिन के अंदर। क्लियर है बात? सर ये सिर्फ कोर्ट अब ऑफ चार्ज, सेशन के लिए, ओनली फॉर कोर्ट ऑफ सेशन। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, क्योंकि अच्छा वाई कोर्ट ऑफ सेशन, हीनियस क्राइम है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट। Second, where the judge frames any charge under clause B of subsection 1, the charge shall be read and explained to the accused present either physically or through audio video electronic means, and the accused shall be asked whether he plead guilty of the offence charged or claims to be tried. क्लियर है बात? अब वो कहता है कि प्लीड गिल्टी कर लेता है, फिर क्या होगा? पढ़िए Conviction. भाई, प्लीड गिल्टी करता है, Section रहनुमा पढ़िए, बार बार बंद कर रही हो माइक, पता नहीं क्या परेशानी हो रही है। Section 252. Conviction on plea of guilty. If the accused pleads guilty, the judge shall record the plea and may, in his discretion, convict him thereon. ठीक है, कन्विक्ट कर देगा उसके बाद। अब यहाँ पे गिल्टी प्लीड नहीं करता, वो कहता है कि सर हमारा ट्रायल कीजिए, देन पढ़िए। Section 253. Date of prosecution evidence. If the accused refuses to plead or does not plead or claim to be tried or is not convicted under Section 252, the judge shall fix a date for the examination of witnesses and may, on the application of the prosecution, issue any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or other thing. समझ रहे हैं आप? यहाँ जानिए, समझिए बात। यहाँ कह रहा है कि जिस दिन, अब वो मना कर देता है, नहीं सर हम प्लीड गिल्टी नहीं करते, हमारा ट्रायल करिए। ट्रायल करने के बाद कोर्ट से जो है, अब जो है यहाँ कहेगा कि आप प्रोसिक्यूशन को कि आप अपने विटनेसेस के लिए अगर वो एप्लीकेशन दे दे तो इशू प्रोसेस इशू करेगा। ठीक है, इशू प्रोसेस इशू होगा, उसके बाद जो है उनके जो भी विटनेसेस होंगे, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, उनको एग्जामिनेशन किया जाएगा। ठीक है, अब उनके एग्जामिनेशन के बाद लगता है कि देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट। Section 254. Evidence for prosecution. Subsection 1. On the date so fixed, the judge shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution, ठीक है। provided that evidence of witness under this subsection may be recorded by audio video electronic means. नेक्स्ट। Subsection 2. The deposition of evidence of any public servant may be taken through audio video electronic means. Subsection 3. The judge may, in his discretion, permit the cross-examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross-examination. ठीक है ना, सीधी सी बात है। मजिस्ट्रेट अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है तो किसी भी उसका जिनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है डिफर्ड कर सकता है तब तक के लिए कि किसी और भी विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो और उनको रिकॉल करके दोबारा से एग्जामिनेशन हो, री एग्जामिनेशन। क्लियर है बात? चलिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आफ्टर ऑल कोर्ट को लगा कि कुछ भी नहीं है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस किया, उनके विटनेसेस है, डॉक्यूमेंट्स है, अब क्या होगा? नेक्स्ट।
Section 255, acquittal. If after taking the evidence for prosecution, examining the accused and hearing the prosecution and the defense on the point, the judge considers that there is no evidence that the accused committed the offence, the judge shall record an order of acquittal. क्लियर है बात? यहां से किसी को दिक्कत परेशानी? देखिए बात समझिए कैसे। अब नहीं, अब कोर्ट को लगा नहीं देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड। अब जो एग्जामिनेशन किया, किनको एग्जामिनेशन किया? प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस आए, उनके विटनेसेस आए, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट आए, उनसे लगा कि केस तो मीट आउट होता है और ट्रायल हुआ, उनका एग्जामिनेशन हुआ। अब जो है किसको बुलाया जाएगा बताइए नेक्स्ट। Section 256, entering upon defense. Subsection 1, where the accused is not Section 255, he shall be called upon to enter on his defense and adduce any evidence he may have in support thereof. Subsection 2, if the accused puts in any written statement, the judge shall file it with the record. ठीक है ना? Subsection 3, अब सब सेक्शन 3 में जो है एक्यूज कहेगा कि सर हमारे जो विटनेसेस है आप उनको बुलवा दीजिए, उनको समन इशू कर दीजिए। पढ़िए। Subsection 3, if the accused applies for the issue of any process for compelling the attendance of any witness or the production of any document or thing, the judge shall process unless he considers for reasons to be recorded that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or the defeating the end of justice. ठीक है ना? कोई एप्लीकेशन पर अगर कोई एक्यूज एप्लीकेशन देता है कि सर हमारे जो ये हमारे विटनेसेस को बुला लीजिए, हमारे विटनेसेस को जो है इशू प्रोसेस के बाद अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट बुला लेगी, और अगर लगता है कि एप्लीकेशन इट इज ओनली फॉर द वेक्सेशन एंड द डिले एंड कॉज ऑफ इनजस्टिस टू द अदर पार्टी तो रिफ्यूज भी कर सकती है कोर्ट। क्लियर है बात? नेक्स्ट, उसके बाद अब देखिए दोनों पार्ट आ गए, दोनों के विटनेसेस को सुन लिया, दोनों के डॉक्यूमेंट्स देख लिए, अब उसके बाद आर्ग्यूमेंट होगा दोनों का। पढ़िए। Section 257, arguments. When the examination of the witnesses, if any, for the defense is completed, the prosecutor shall sum up his case, and accused or his advocate shall be entitled to reply, provided ठीक है? that where क्लियर समझ में आ रही है बात? रिप्लाई करेगा। नेक्स्ट, Section 258, judgment of acquittal or conviction. Subsection 1, Proviso. प्रोविजो तो पढ़ दो पहले। provided that where any point of law is raised by the accused or his advocate, the prosecution may, with the permission of the judge, make his submissions with regard to such point of law. ठीक है, अगर किसी पॉइंट ऑफ लॉ पे कोई पॉइंट आउट किया गया है तो उसको जो है एक्यूज ने रेज किया है तो उसको जो है सबमिशन किया जाएगा कि इस पॉइंट ऑफ लॉ का क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट। Section 258, judgment of acquittal or conviction. Subsection 1, after hearing arguments and point of law, if any, the judge shall give a judgment in the case as soon as possible within a period of 30 days from the date of completion of arguments, which may be extended to a period of 45 days for reasons to be recorded in writing. क्लियर है बात? यस नो? ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर जजमेंट आ गया, जजमेंट के 30 दिन या मैक्सिमम 45 डेज में डिलीवर करना होगा। आफ्टर दैट क्वांटम ऑफ मेरिट, याद रखिएगा जब जजमेंट दिया जाता है, कन्विक्शन का जजमेंट दिया जाता है तो क्वांटम ऑफ मेरिट पे सुना जाता है एक्यूज पर्सन को। पढ़िए। Subsection 2, if the accused is convicted, the judge shall, unless he proceeds in accordance with the provisions of Section 401, hear the accused on the questions of sentence and then pass sentence on him according to law. क्लियर है बात? प्रीवियस कन्विक्शन हम, अच्छा हाँ ठीक है ना। और अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन है तो देखिए याद रखिएगा
हमने जब चार्ज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताइए। 234 में हमने चार्ज पढ़ा था, कंटेंट्स ऑफ चार्ज। उसमें कहा था कि चार्ज में जो है कोर्ट ये भी निर्धारित करेगी अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन है उसको भी ऐड ऑन किया जाएगा। ये सुनो, कल पढ़ी थी ये बात जी हमने, सर, जी सर, लिखा Yes, था sir. उसमें। ठीक है। अब यहां कह रहा है कि अगर कन्विक्शन हुआ है तो उनके एविडेंस को कोर्ट बुला सकती है, कोर्ट ऑफ सेशन। और अगर कन्विक्शन नहीं हुआ, एक्यूटल हुआ है, तो फिर प्रीवियस जजमेंट के, प्रीवियस कन्विक्शन के विटनेसेस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़िए। Section 259, previous convictions. In a case where a previous conviction is charged under the provisions of subsection 7 of section 234 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the judge may, after has convicted the said accused under section 252 or section 258, take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon. समझ रहे हैं? अब एक्यूज कहता है कि एक्यूज के अगेंस्ट आपने चार्ज बनाया, चार्ज बनाने के बाद आपने कहा कि सर ये पहले भी प्रीवियसली भी कन्विक्टेड हुए हैं। अब वो कह रहे हैं सर आई वॉज नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड इन एनी केस। अगर कन्विक्शन हुआ है, अब प्रेजेंट केस में कन्विक्शन हुआ है, तो कोर्ट जो है, कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पर क्या करेगी? कोर्ट ऑफ सेशन जो है कन्विक्शन के बाद जो है, जो जहां वो रिफ्यूज कर रहे हैं कि हमने कोई कन्विक्शन नहीं है, तो उसके लिए देखिए क्या लाइन यूज करिए, टेक द एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस एलिज कन्विक्शन। जो प्रीवियस एलिज कन्विक्शन है उसके लिए एविडेंस मंगा सकती है कि लाइए आप दीजिए प्रूफ। क्या प्रूफ है आपके पास? आपने जो इनके अगेंस्ट कहा है कि दे ही आल्सो कमिटेड एन ऑफेंस प्रीवियसली एंड ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। क्लियर है बात? आगे प्रोविजो कह रहा है कि कहीं ऐसे चार्ज में जो है कोई जरूरत नहीं होगी किसी भी एविडेंस की अगर उसका कन्विक्शन नहीं होता है, एक्यूटल होता है तो। क्लियर है? क्योंकि प्रीवियस कन्विक्शन के मामले में अगर वेर एन एक्यूज पर्सन हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, इन द प्रेजेंट केस हिज conviction may be enhanced, his punishment may be enhanced. Yes, no? Next. प्रोवाइजो करूं सर? 260 नहीं 260 पढ़ चुके हम। ये सुनो, अब आ जाइए ट्रायल। अब मजिस्ट्रेट ट्रायल आ जाइए। कौन सी ट्रायल पढ़ने जा रहे हैं हम? मजिस्ट्रेट ट्रायल। मजिस्ट्रेट ट्रायल में भी केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। क्लियर है बात? अब आ जाइए सेक्शन 261। चैप्टर बताइए पहले। Chapter 20, Trial of Foreign Cases by Magistrate. हम्म, A. Cases instituted on a police report. Section 261 complies with Section 230. When अब in any यहाँ सुनिए, अब मजिस्ट्रेट जो है कंप्लायंस करेगा कि क्या जो 230 के जो प्रोविजन है क्या वो कंप्लाई किया गया। याद है कि जहां पुलिस रिपोर्ट थी तो क्या पुलिस रिपोर्ट दी गई कि नहीं? 193 क्लॉज 3 की रिपोर्ट दी गई कि नहीं दी गई? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 180 का स्टेटमेंट दिया गया है कि नहीं दिया गया? 183 का दिया गया है कि नहीं दिया गया है? यस नो? इन जी सब के सर। कंप्लायंस को पहले जो है कोर्ट करेगी कि यस नो दे हैव बीन कंप्लाइड विद और नॉट। पढ़िए। when in any warrant case instituted on a police report the accused appears or is brought before a magistrate at the commencement of the trial, the magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provisions of Section 230. क्लियर है ना बात? ये मजिस्ट्रेट जो है कंप्लाइड करेगा कि ही मस्ट हैव टू बी सेटिस्फाइड हिमसेल्फ whether the provision of section 230 have been complied or not. Yes, no? ठीक है। अब
अब देखिए इसमें अलग अलग से नहीं दिया गया, यहाँ आपको अलग अलग नहीं मिलेगा कि डिस्चार्ज चार्ज, ठीक है, अलग एकदम पूरा डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं। अब देखिए व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, कब डिस्चार्ज होगा बताइए, कब डिस्चार्ज होता था? जब उसके No अगेंस्ट prima कोई prima कोई facie प्राइमा case नहीं। फेसाई के केस नहीं मीट आउट हो रहा है, जो एक्यूज जो प्रोसिक्यूशन ने विटनेसेस और एविडेंस दिए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, उनके अगेंस्ट कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मीट आउट हो रहा है, देन अब देखिए डिस्चार्ज करते जाएंगे, पढ़िए Section 262 क्लॉज। when हम्म when accused shall be discharged. Subsection क्लॉज 1. टू। Clause 2. If upon considering the police report and documents sent with it under Section 193 and making such examination, if any of the accused, either physically or through audio, video, electronic means, as the magistrate think necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, the magistrate consider the charge against the accused to be groundless, he shall discharge the accused and record his reasons for so doing. वही बात है, यस नो, एक्यूज को या तो फिजिकली यहाँ पर जो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी एग्जामिनेशन के बाद मजिस्ट्रेट ट्रायल है वारंट केसेस का पुलिस रिपोर्ट पर अगर लगता है मजिस्ट्रेट को कि नो सफिशिएंट ग्राउंड हैज बीन मीट आउट अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन एंड द चार्ज मेड अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन इज ग्राउंडलेस, तो ये क्या करेगा मजिस्ट्रेट? डिस्चार्ज करेगा। लेकिन उसके लिए व्हाट हैज टू डू टू एन एक्यूज पर्सन, क्लोज 1। Clause 1. The accused may prefer an application for discharge within a period of 60 days from the date of supply of copies of documents under Section 230. जिस दिन उसको सप्लाई ऑफ कॉपी हुई 230 का कंप्लायंस हुआ, 230 के कंप्लायंस के बाद 60 दिन के अंदर अंदर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लेके आएगा कौन? एक्यूज्ड। क्लियर? बात क्लियर हो रही है कि नहीं? अब एग्जामिनेशन के बाद ये लगता है कि देर इज ए सफिशिएंट ग्राउंड एंड देर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड अगेंस्ट द एक्यूज्ड एंड द चार्ज इज टू बी फ्रेम्ड। पढ़िए जरा। Section 263. Framing of charge. Subsection 1. If upon such consideration, examination, if any, and hearing, the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence tribal under this chapter, which such magistrate is competent to try and which, in his opinion, could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused within a period of 60 days from the date of first hearing on charge. क्लियर है बात? यहाँ से किसी को दिक्कत परेशानी? सेम चल रहा है? Yes, sir. सेम बात हो रही है? किस दिन से चार्ज बनाएगा? फ्रॉम 60 द days फर्स्ट from डे। the date of first hearing of charge. हाँ बस नेक्स्ट क्लोज 2। Subsection 2. The charge shall then be read and explained to the accused, and he shall be asked whether he plead guilty of the offence charged or claim to be tried. अच्छा लग रहा होगा ना कि बिल्कुल एकदम सीधा डिक्टो चल रही है ना चीजें, है ना? नेक्स्ट। Section अब वो कहता है कि 264. हाँ सर मैंने ये ऑफेंस किया है। Section 264. Conviction on plea of guilty. If the accused pleads guilty, the magistrate shall record the plea and may, in his discretion, convict him thereon. ठीक है ना, कन्विट कर देगा। नेक्स्ट। Section 265. Evidence for prosecution. Subsection 1. रुकिए 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 रुकिए, अब यहाँ पर कन्विट किया लेकिन अब वो मना करता है, सर हमने तो ऑफेंस नहीं किया, आई क्लेम टू बी ट्राइड। अगर क्लेम करता है ट्राई होने के लिए, देन देखिए। Subsection 1. If the accused refuses to plead or does not plead or claim to be tried, or the magistrate does not convict the accused under Section 264, the magistrate shall fix a date for the examination of witnesses. क्लियर है Provided बात? that जल्दी से बताइए समझ में आ रही कि नहीं?
अब यहाँ जो है डे फिक्स करेगा कि अपने एग्जामिनेशन अपने जो विटनेसेस लेके आइए। जी बताइए। सर 262 क्लोज 1 और 265 क्लोज 1 दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? बाद में पूछिएगा। Provided that the magistrate shall supply in advance to the accused the statement of witnesses recorded during investigation by the police. ठीक है, नेक्स्ट क्लोज टू। Clause 2. The magistrate may, on the application of the prosecution, issue a summons to any of its witnesses, directing him to attend or to produce any document or other things. नेक्स्ट Clause 3. On the date so fixed, the magistrate shall proceed to take all such evidence as may be produced in support of prosecution. क्लियर है ना, Pro- सब बात समझ में आ रही है? डिक्टो है ना जो हम पीछे पढ़ते आए हैं? प्रोवाइडेड फर्दर पढ़िए। जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस है ऑडियो वीडियो से हो सकता है। क्लियर है बात? अब देखिए, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन के बाद कोर्ट ऑफ सेशन को हक है कि कोर्ट ऑफ सेशन को अगर लगता है कि after the examination of the witnesses of the prosecution and after the examination of the documents of the prosecution, no case has been made out against an accused person, तो कोर्ट एक्यूट कर देगी, कोर्ट ऑफ सेशन। यस नो? लेकिन यहाँ पर एक्यूटल नहीं कर सकता मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है किसको बुलाएगा? एंटरिंग अपॉन द डिफेंस ऑफ द एक्यूज। एक्यूज को कहेगा कि अपना डिफेंस लेके आइए। अब एक्यूज डिफेंस लेके आएगा, पढ़िए। Section 266. Evidence for defense. Clause 1. The accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence, and if the accused puts in any written statement, the magistrate shall file it with the record. क्लियर है ना बात? अपना डिफेंस के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ पर ये भी क्या करेंगे कि ये यहाँ पर इनसे भी सर एप्लीकेशन देंगे, हमारे विटनेसेस को बुला दीजिए, पढ़िए। Clause 2. If the accused, after he has entered upon his defense, applies to the magistrate to issue any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross-examination, or the production of any document or other thing, the magistrate shall issue such process unless he consider that the application should be refused on the grounds that it made क्लियर है ना? for the छोड़ दीजिए, purpose. छोड़ दीजिए। क्लियर है ना बात? जल्दी बताइए, सब चीजें क्लियर है ना? अब आ जाइए अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। उसका जजमेंट हम बाद में पढ़ेंगे इनके साथ, ठीक है? अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। अब वहां पर कंप्लायंस हो रहा था, किसका कंप्लायंस हो रहा था बताइए? 230 का। अब यहाँ आइए, वेयर अ केस इज इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट। यहाँ डायरेक्ट एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन है। क्या है? एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। पहले एविडेंस मंगाया जाएगा प्रोसिक्यूशन का। व्हाई इट इज? बताइए व्हाई इट इज? सो वहां तो एविडेंस पुलिस कलेक्ट कर रही थी, यहाँ पर तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा ना, जो कंप्लेंट करेगा। कंप्लेंट जो करेगा वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा कि वो? तो सर वो विटनेस तो वही लाएगा ना। देखिए क्या है कि इन केस ऑफ द कंप्लेंट केस में कंप्लेंट है सेक्शन 2F में ही, है ना? 2F के बाद जो 223 में कंप्लेंट जो कंप्लेनांट था और जो विटनेसेस थे जो वहां प्रेजेंट थे उनका एग्जामिनेशन हुआ, है ना? प्रोसिक्यूशन। अब उनसे जो है कहा जा रहा है कि आप अपने अब विटनेसेस लेके आइए, अपना एविडेंसेस और लेके आइए जो आपके पास है, पढ़िए। Part B. Cases instituted otherwise than a police report. Section 267. Evidence for prosecution. Subclause 1. When in any warrant case instituted otherwise than on a police report, the accused appears or it brought before the magistrate,
The magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all the evidence as may be produced in support of the prosecution. क्लियर है बात? Yes or no? Next. Clause 2. The magistrate may, on the application of the prosecution, issue a summons to any of its witnesses directing him to attend or to produce any document or other thing. अच्छा, ये बात सब सिमिलर है ना? वहां पर कंप्लायंस हुआ 230 का, यहाँ पर कह रहा है कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, ठीक है? अब प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को पहले बुलाया गया, इनका जो एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद जो अभी कहते हैं कि सर हमारे विटनेसेस को आप बुला दीजिए, तो वही सेम प्रोसेस इशू किया गया और उनके डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया गया। उसके बाद फिर अगेन अगर आफ्टर ऑल एग्जामिनेशन के बाद लगता है कि एक्यूज के अगेंस्ट कोई केस मीट आउट नहीं होता, देन पढ़िए। Section 268. When accused shall be discharged. Clause 1. If upon taking all the evidence referred to in section 267, the magistrate considers for reasons to be recorded that no case against the accused has been made out, which if unrebutted would warrant his conviction, the magistrate shall discharge him. ठीक है ना, डिस्चार्ज कर देगा। क्लियर है बात? अच्छा, यहाँ पर वहां पर रीजन रिकॉर्ड नहीं करने पड़ रहे थे पुलिस रिपोर्ट वाले मामले में, या कंप्लेंट वाले मामले में रीजन रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं, बिकॉज द केस वाज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि सॉरी इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट पर मजिस्ट्रेट को लगता है कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, क्योंकि कंप्लेंट ही मजिस्ट्रेट को की गई है। क्लियर है बात? तो मजिस्ट्रेट को रीजन राइट डाउन करना पड़ेगा। नेक्स्ट। Clause 2. Nothing in this section shall be deemed to prevent a magistrate from discharging the accused at any previous stage of the case if the reason to be recorded by such magistrate he consider the charge of groundless. ठीक है ना, किसी भी ग्राउंड पर कर सकता है, इवन आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट को एग्जामिन किया, कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने के बाद लगा कोई केस मीट आउट ही नहीं हो रहा है, शुरू में ही जो एग्जामिनेशन किया था ना कि नहीं, किसी भी स्टेज पर कर सकता है मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट। जब डिस्चार्ज नहीं करेगा तो चार्ज बनाएगा। Section Next. 269. Procedure where accused is not discharged. Clause 1. If when such evidence has been taken or at any previous stage of the case, magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which, in his opinion, could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. समझ में आ रहा है ना? सिर्फ सेक्शंस का को याद रखना है आपको। जहां आपने सेक्शंस याद रखे तो आप कोई भी आएगा, किसी भी मामले में ट्रायल आएगा, आप लिख देंगे। ठीक है ना? सेशन ट्रायल बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट। अब यहाँ चार्ज बना, चार्ज बनने के बाद उससे पूछा कि प्ली ऑफ गिल्टी करते हो? कहा हाँ सर। पढ़िए। Clause 2. The charge shall then be read and explained to the accused, and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make. Clause 3. If the accused plead guilty, the magistrate shall record the plea and may in his discretion convict him thereon. Clause 4. ठीक है ना? नेक्स्ट। If the accused refuse to plead or does not plead or claim to be tried, or if the accused is not convicted under subsection 3, he shall be required to state at the commencement of the next hearing of the case, or if the magistrate for the reasons to be recorded in writing so thinks fit forthwith, whether he wishes to cross-examine any, and if so, which of the witnesses for the prosecution whose evidence has been taken. सीधी सी बात है, जहां पर प्लीड ऑफ गिल्टी नहीं करेगा तो ट्रायल होगा, ट्रायल के लिए फिर एग्जामिनेशन किया जाएगा और कहेगा कि आप किसी भी एक्यूज के विटनेसेस को क्या एग्जामिन करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन।
क्लोज 5. Clause 5. If he says he does so wish, the witnesses named by him shall be recalled, and after cross-examination and re-examination, if any, they shall be discharged. ठीक है ना? चलिए 270. Section 270. Evidence for defense. The accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence, and the provision of Section 266 shall apply to the case. ठीक है ना? अब जो है एक्विटल और कन्विक्शन पढ़िए. Section 271. Acquittal or conviction. Clause 1. हम्म, If any case under this chapter in which a charge has been framed, the magistrate finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. नेक्स्ट. Clause 2. Where in any case under this chapter, magistrate finds the accused guilty but does not proceed in accordance with the provision of Section 364 or Section 401, he shall, after hearing the accused on the question of sentence, pass sentence upon him according to law. ठीक है ना? क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे सुनने के बाद कन्विक्शन का जो है सेंटेंस सुना देगा. ये सुनो. तो यहाँ पर कन्विक्शन, एक्विटल, कन्विक्शन, किसी को कोई दिक्कत सेशन ट्रायल, मजिस्ट्रेट ट्रायल में? मजिस्ट्रेट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट. क्लियर? देखिए सर- अब यहाँ से जी सर बाइगेमी वाले जो केसेस होते हैं ये अदरवाइज देन द पुलिस रिपोर्ट, ये कंप्लेन इसके अकॉर्डिंग ही होते हैं ना? हम्म हाँ, बाई प्री है ना सर, प्री चार्ज पे प्री कॉग्निजेंस के लिए वो लिए जाते हैं. बिल्कुल. नेक्स्ट आइए. नेक्स्ट देखिए दो चीजें यहाँ पर. अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, सेशन ट्रायल, मजिस्ट्रेट ट्रायल. ठीक है? एक सेशन ट्रायल पढ़ा, एक मजिस्ट्रेट ट्रायल पढ़ा. मजिस्ट्रेट ट्रायल में भी वारंट केसेस पढ़ा, इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट. ठीक है? अब यहाँ एक सवाल आता है जो आप देखेंगे. इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन, अगर sorry, complainant at the time of the hearing is absent when the case is called upon hearing, complainant was absent or died, या तो complainant की डेथ हो गई थी, absent था, in non cognizable cases, what will be the effect? क्या इफेक्ट होगा? ऐसी डेथ का, ऐसे एब्सेंस का क्या इफेक्ट होगा? वारंट केस पढ़ रहे हैं हम, याद रखिएगा. वारंट केस में डिस्चार्ज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज. पढ़िए, बताएंगे ये अभी हम डिस्चार्ज क्या है. Section 272. Absence of complainant. When the proceedings have been instituted upon complaint and on any day fixed for the hearing of the case, the complainant is absent and the offence may be lawfully compounded or is not a cognizable offence, the magistrate may, after giving 30 days time to complainant to be present in his discretion, notwithstanding anything herein before contained at any time before the charge has been framed, discharge the accused. एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. For the framing of the charge, if the accused is not present at the time of the hearing, कंप्लेनांट जो है कंप्लेनांट जो नहीं आया, किस दिन नहीं आया? जिस दिन हियरिंग थी. व्हाट विल बी द इफेक्ट? क्या इफेक्ट होगा? डिस्चार्ज कर दिया जाए. अच्छा, डिस्चार्ज क्यों? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डिस्चार्ज? तो चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है ना, इस कारण से. नहीं, तो मैं कहने वाला हूँ, क्या रूल ऑफ डबल जियोपार्डी अप्लाई होता है कि नहीं? नहीं. डिस्चार्ज पर. इसीलिए डिस्चार्ज किया जा रहा है कि रूल ऑफ डबल, जबकि ये वारंट केस है, याद रखिएगा.
वारंट केस में एक्विटल होना चाहिए, लेकिन डिस्चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज किया जा रहा है। डिस्चार्ज क्यों किया जा रहा है? बिकॉज दोबारा से सेम मामले में ओपन हो सकता है केस, यस नो। ठीक है, इन केस ऑफ द डिस्चार्ज अगेन द केस में बी ओपन। क्लियर है बात? अच्छा, अगर यहाँ पर एक्यूज को पता लगा कि एक्यूज के अगेंस्ट जो है फॉल्स और विक्सिशियस ग्राउंड पे केस लाया गया था, ग्राउंडलेस था, ही मे फाइल एन एप्लीकेशन। कि कौन सी एप्लीकेशन है? कंपनसेशन के लिए 273 पड़ी है। Section 273, compensation for accusation without reasonable cause. ठीक है ना? Clause 1. अगर बिना रीजन, छोड़ दीजिए, बिना रीजनेबल कॉज के अगर एक्यूज के अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन, कोई केस इंस्टीट्यूटेड किया, सॉरी कोई केस लाया गया है, उस केस में पाया गया है कि इट इज अ ग्राउंडलेस केस है, कोई केस ही मिट आउट नहीं होता है, तो एक्यूज में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द कंपनसेशन। तो कितनी कंपनसेशन दिया जाएगा? मजिस्ट्रेट कितना कंपनसेशन देगा? क्लॉज 2 में पढ़िए, कह रहा है कि मेक एन ऑर्डर, अंडरलाइन कीजिएगा, मेक एन ऑर्डर दैट कंपनसेशन टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फाइन विच ही इज एम्पावर्ड टू इम्पोज। पूछा जाता है कि कितना, जितना वो एम्पावर्ड है फाइन देने के लिए, इतना इम्पोज कर सकता है। यही पूछा जाता है। पूछा जाता है कि इतना, या 1,000 रुपए, या 2,000, या 5,000, या 10,000। समझ रहे हैं आप बात? कितना? जितना empowered है जितना दे सकते। और अगर डिफॉल्ट कर गया, नहीं दिया, कंप्लेनेंट ने, जिसने कंप्लेंट की थी एक्यूज के अगेंस्ट, और नहीं दिया, तो कितना होगा? पढ़िए क्लॉज 3। Clause 3. The magistrate may, by order directing payment of the compensation under subsection 2, further order that, in default of payment, the person ordered to pay such compensation shall undergo simple imprisonment for a period not exceeding 30 days. याद रखिएगा, 30 दिन की कन्विक्शन हो जाएगी अगर कंपनसेशन में डिफॉल्ट हो गया। क्लियर है? समन केसेस आ जाइए। समन केसेस में याद रखिएगा, नो फॉर्मल चार्जेस रिक्वायर्ड। याद रखिएगा, चार्जेस रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत बार पूछा जाता है सवाल। समन केसेस में क्या फॉर्मल चार्ज बनाना जरूरी है? नहीं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें आ जाइए 279, पढ़ लीजिएगा सब सेक्शन 279। Section 279. Non-appearance or death of complainant. अच्छा, कंप्लेनेंट अभी पीछे हमने सेक्शन पढ़ा, वारंट केस में नहीं आए, 272 में। यहां है समन केस, समन केस में भी नहीं आए। एट द डेट ऑफ द हियरिंग, डेट ऑफ हियरिंग कंप्लेनेंट नहीं आए, क्या होगा? Acquittal. पढ़िए। Clause 1. If the summons has been issued on complaint and on the day appointed for the appearance of the accused, or any day subsequent thereto, which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear, and the magistrate shall, after giving 30 days time to complainant to be present, notwithstanding anything herein before contained, acquit the accused, unless for some reason he think it proper to adjourn the hearing of the case to some other day. क्लियर है बात? एक्यूट कर देगा, ठीक है ना? 280। Section 280. Withdrawal of complaint. कंप्लेंट को विड्रॉल कर किया जा सकता है। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द विड्रॉल? क्या विड्रॉल का कॉन्सिक्वेंस होगा? एक्यूज शैल बी एक्यूटेड। Acquitted. अगर विड्रॉल करते हैं तो एक्विटल होगा। नेक्स्ट 281। Section 281. Power to stop proceedings in certain cases. बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है, खाली मैं जो ये बता रहा हूँ ना, मार्जिनल नोट ही पूछे जाते हैं। विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट कहाँ है? 280।
पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग कहाँ लिखा हुआ है? 281। कौन जो है स्टॉप कर सकता है प्रोसीडिंग? कौन कौन मजिस्ट्रेट कर सकते हैं? सीजेएम और जेएमएफसी एट एनी टाइम, एट एनी स्टेज, विदाउट प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। देखते जाइए जल्दी आगे आगे। लेकिन वेयर, आगे देखिए, एंड वेयर द स्टॉपेज ऑफ द प्रोसीडिंग इज मेड आफ्टर, अंडरलाइन कीजिएगा, अगर ऐसा स्टॉपेज ऑफ द प्रोसीडिंग होता है आफ्टर द एविडेंस ऑफ द प्रिंसिपल विटनेस हैज बीन रिकॉर्डेड। अगर प्रिंसिपल विटनेस के रिकॉर्ड होने के बाद ऐसी स्टॉपेज किया जाएगा तो उस स्टॉपेज का जो स्टेटस होगा वो एक्विटल होगा। और अगर उससे पहले किया गया है, प्रिंसिपल विटनेस को रिकॉर्ड करने से पहले, एग्जामिन करने से पहले अगर प्रोसीडिंग को स्टॉप किया गया है तो डिस्चार्ज होगा। जी बताइए, क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. अंडरलाइन कर लीजिएगा। पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केसेस। कोर्ट जो है समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते। किन केसेस को? जो 6 महीने से ज्यादा के लिए पनिशेबल है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, समरी ट्रायल, चैप्टर 22, समरी ट्रायल। व्हाट मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू ट्रायल समरली? कौन मजिस्ट्रेट जो है समरी ट्रायल कर सकता है? कौन कर सकता है? जेएमएफसी एंड सीजेएम। पढ़िए जरा, पूरा से सवाल पूछा जाता है ये। समरी ट्रायल क्या होता है, कौन कर सकता है, किन मामलों में होता है? समरी ट्रायल किन मामलों में होता है तजीन रजा खान? कौन से केसेस का होता है? वारंट केसेस का, समन केसेस का, दोनों का? किन का होता है? सर ये पढ़ा नहीं था। उससे क्या मतलब पढ़ा नहीं था? पूछ रहा हूं मैं, मेरा सवाल है। जी पढ़िए। Chapter 22, Summary Trial, Section 283, Power to try summarily. Clause 1. Notwithstanding anything contained in this Samhita, A. Any Chief Judicial Magistrate, B. Magistrate of first class shall try in a summary way all or any of the following offences. देखिए, सीजीएम और जेएमएफसी जो है सारे के सारे या इनमें से किसी भी मामलों को जो समरली ट्रायल किया जा सकता है, ठीक है, समरी ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से मामले हैं? थेफ्ट। थेफ्ट का मामला है जहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू डज नॉट एक्सीड 20,000 rupees. रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी where the value of the property does not exceed 20,000 rupees. 20,000. Third, assisting in concealment or disposal of the stolen property where the value does not exceed 20,000 rupees. ठीक है। उसके बाद any offenses under clause 2 subsection 2 and subsection 3 of section 331 of BNS और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ पीस के मामले में, ठीक है, अबेटमेंट ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंसेस का अबेटमेंट ऑफ द एनी और अटेम्प्ट ऑफ एनी फोरगोइंग ऑफेंसेस, और लास्ट क्लॉज 8, एनी ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट में बी मेड अंडरलाइन कीजिएगा। प्री में पूछा जाता है कि समरी ट्रायल में और किन का हो सकता है। देखिए ये तो आपको पता है कि हाँ भी किसका हो जाएगा, थेफ्ट का हो जाएगा, स्टोलन प्रॉपर्टी हो जाएगा, रिटेनिंग और कंसीलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी हो जाएगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 का हो जाएगा, फोर गोइंग ऑफेंसेस का अबेटमेंट हो जाएगा, फोर गोइंग ऑफेंसेस का अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, यही है ना? Yes, sir. नेक्स्ट। Clause 2.
The magistrate may, after giving the accused a reasonable opportunity of being heard, for reasons to be recorded in writing, try in a summary way all or any of the offences not punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 3 years. क्लियर है ना बात? कितना? नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है? कितने साल के ऑफेंसेस का जो है समरी ट्रायल हो सकता है? वेयर एन ऑफेंस इज पनिशेबल अप टू 3 years, 3 साल तक के ऑफेंसेस का। अब मुझे बताइए समन केस कितने साल के लिए पनिशेबल होते हैं मैक्सिमम? क्या सर, होते हैं तो समन केसेस? और वारंट केसेस? सर 2 से ऊपर पूरा डेथ तक तो यहाँ पर जो है समरी ट्रायल क्या वारंट केस का हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है, यही बताना चाह रहा था। नेक्स्ट प्रोविजन, Provided that no appeal shall lie against the decision of a magistrate to try a case in a summary way under this section, this subsection. ठीक है ना? नेक्स्ट क्लॉज 3, Clause 3. कोई अपील When नहीं in the आएगी, याद रखिएगा, कोई अपील नहीं आएगी। ये सब चीजें याद रखिएगा जो समरी वे में जजमेंट दिया गया है, जो समरली ट्रायल किया गया है, उसका जो फाइनल जजमेंट है उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं आएगी। नेक्स्ट Clause 3. When in the course of a summary trial it appears to the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily, the magistrate shall recall any witnesses who may have been examined and proceed to rehear the case in the manner provided by this Sanhita. ठीक है ना? अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं यार ये तो अनडिजायरेबल है कि इसका समरी ट्रायल होना चाहिए, तो उसका जो है डिटेल ट्रायल होगा। क्लियर है बात? क्या समरी ट्रायल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कर सकता है? कर सकता है, पढ़िए। Section 284. Summary trial by magistrate of second class. The High Court may confer on any magistrate invested with the powers of a magistrate of the second class power to try summarily any offence which is punishable only with the fine or with imprisonment for a term not exceeding 6 months with or without fine, and any abatement or attempt to commit any such offence. अच्छा एक बात बताइए मुझे, हमने यहाँ पढ़ा है कि समरी ट्रायल जनरली सीजीएम करता है, जेएमएफसी करता है, और अगर हाई कोर्ट परमिट कर दे कौन कर सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास विद द प्रायर परमिशन ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन फाइन, ऐसा ऑफेंस होना चाहिए जो फाइन से पनिशेबल हो और मैक्सिमम 6 मंथ की पनिशमेंट हो जिसमें, ये सुनो। अच्छा, कुछ और जगह पे हमने पढ़ा है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया जाता है। 2 जगह और पढ़ा है, वो कौन कौन एम्पावर करता है और किस चीज के लिए एम्पावर करता है? Remand. सर रिमांड केस में सर यूनिटी 7/5 में हाँ, कौन करता है? सर हाई कोर्ट करता है सेकंड क्लास में। और एक और मामला, एक मामले में और सेकंड क्लास को एम्पावर करता है, कौन करता है? सर वो सीजीएम करता था 210 में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जब कॉग्निजेंस के मामले में सीजीएम करेगा। नेक्स्ट Section 285. Procedure for summary trial. देखिए, एक बार केस आया था प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, उस टाइम ये 260 में दिया जाता था, 260 से 265 तक। तो हम प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल को 260 लगा के आए थे, जबकि ये सेक्शन कौन सा था? 263, 262। अब जरा 283 देखिए क्या है? पावर टू ट्राई समरली, अंडरलाइन कर लीजिएगा दिमाग में, पावर टू ट्राई समरली। और यहाँ क्या है? प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल्स। जो समरी ट्रायल का प्रोसीजर होगा वो कैसा होगा? समन केस की तरह होगा, और इसमें जो मैक्सिमम सेंटेंस होगी वो कितनी होगी? 3 महीने।
क्या क्या रिकॉर्ड होगा समरी ट्रायल में? 286 में सीरियल नंबर ऑफ द केस होगा, डेट ऑफ कमीशन होगा, डेट ऑफ रिपोर्ट ऑफ कंप्लेंट होगी, नेम ऑफ कंप्लेनेंट होगा, नेम ऑफ पेरेंटेज रेजिडेंस ऑफ द एक्यूज होगा, प्ली ऑफ एक्यूज एंड एग्जामिनेशन होगा, फाइंडिंग्स होगी, सेंटेंस होगी, डेट ऑफ प्रोसीडिंग टर्मिनेशन होगा, एंड 287 में जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरली, जहाँ पे एक्यूज गिल्टी प्लीड नहीं करता, अब जजमेंट आ जाएगा, एंड देन फाइनली लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, सॉरी लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।